हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैल्कन लर्निंग पॉइंट। सो आज मैं एक साइंस का टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। फिजिक्स से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिसिटी। ओके, और ये इसके टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं, आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो एक बार। सो मैं फर्स्ट 3 सेक्शन जो है यहाँ पे इनके बारे में बताने वाला हूँ, बाकी के जो टॉपिक्स हैं नेक्स्ट वीडियोस में आएंगे। सो आइए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, व्हाट इज इट? इलेक्ट्रिक सर्किट। सो देखिए, इलेक्ट्रिक सर्किट एक्चुअली होता क्या है? इट इज ए कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। मतलब एक ऐसा पाथ जिसमें करंट फ्लो हो, और वो पाथ कंटिन्यूअस होना चाहिए, मतलब कहीं टूटा नहीं, और क्लोज होना चाहिए, एकदम बंद। जैसे कि यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो, ये है एक सर्किट का डायग्राम जहाँ पे बैटरी है, इट इज कनेक्टेड टू वायर, एक स्विच है, बल्ब है, और ये वायर है। ओके, और ये स्विच यहाँ पे ऑन मींस ऑफ है, ओपन है माने ऑफ है। सो जब भी स्विच ऑफ होगा, द इलेक्ट्रिक सर्किट इज ब्रोकन, करेक्ट? द पाथ इज ब्रोकन, सो करंट कैन नॉट फ्लो। तो ये याद रखिएगा कि जब स्विच ओपन है चाहे ऑफ है, मींस करंट कैन नॉट फ्लो। जब क्लोज रहेगा, फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, तभी क्या होगा? करंट फ्लो होगा, और उसकी वजह से जो वर्क होता है, लाइक यहाँ पे बल्ब जल रहा है, वो ग्लो हो पाएगा। ओके, तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट में एक्चुअली होता क्या है? मेनली इट मेनली कंप्राइजेस ऑफ अ सेल, मतलब बैटरी भी हो सकता है जहां से वोल्टेज हमको मिलता हो, और प्लग की, दिस इज एग्जांपल ऑफ प्लग की, एंड अदर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, जैसे कंपोनेंट यहाँ पे बल्ब है, एंड द वायर। ओके, सो नेक्स्ट इज स्विच। अब स्विच क्या है? देखिए, यहाँ पे जो मैंने स्विच देखा था, यही स्विच है। यहाँ भी आप देख सकते हो, इसमें घरों में भी आपने स्विच देखा होगा, ऐसे होते हैं। इसका मेनली काम क्या है? पावर ऑन ऑफ करना। अगर आपको बल्ब जलाना है, बटन ऑन करते हो, क्या बटन? स्विच बटन, ऑन हो जाता है, ऑफ ऑफ हो जाता है। मतलब उसका काम क्या है? इट मेनली एक्ट एज कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक के जैसे काम करता है बिटवीन द सेल, मतलब जहां से आपको एनर्जी मिल रही है, ओके, फ्रॉम दैट टू द आउटपुट जहां से मिलेगा आपको। फैन हो सकता है या बल्ब हो सकता है, व्हाट एवर। ओके ओके, सो बात है इलेक्ट्रिक करंट पे। करंट एक्चुअली होता क्या है? सो पहले इसका डेफिनेशन जान लीजिए, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये क्या है? द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम, चाहे द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। करंट मतलब क्या होता है? अब एक यहाँ पे जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हो, ये बैटरी है, कनेक्टेड है टू ए बल्ब। ओके, सो अब मैं बोलूंगा कि इसमें करंट पास हो रहा है, तो एक्चुअली कहूंगा क्या मैं, कि द चार्जेस आर फ्लोइंग। अगर चार्ज फ्लो होंगे तभी किसी भी वायर में, इस वायर में करंट पैदा होगा, करेक्ट? बिकॉज ऑफ, और ये सर्किट क्लोज्ड होना चाहिए, देन ओनली द करंट विल जनरेट, करंट विल पास थ्रू इट। सो करंट मेनली है क्या? इट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस, मेनली इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से करंट होता है। यहाँ पे एक्सप्रेशन भी है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। मैंने कहा ना, द फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम, मतलब किसी समय में, कितने टाइम में कितने चार्जेस फ्लो हुए, उसी को बोला जाता है क्या? करंट। और इसके यूनिट, जैसे करंट का यूनिट होता है एम्पियर, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल सी, और टाइम का सेकंड। ओके, और ये चार्ज होता क्या है? देखिए, अब एक वायर है, जैसे यहाँ पे वायर्स बहुत सारे हैं, तो अगर एक वायर लेंगे आप, तो चार्ज यहाँ से इस वायर तक पहुंचने के लिए उसको क्या चाहिए? इसको चाहिए एनर्जी। उस एनर्जी को हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, आगे जानेंगे वो। अब इस एक चार्ज में, एक कूलम के चार्ज में टोटली 6 into 10 to the power of 18, not 8, 6 into 10 to the power of 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सिर्फ एक कूलम चार्ज। मतलब इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव होंगे एक जगह से दूसरे जगह, और उसकी वजह से ही करंट फ्लो होगा। एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है एमीटर, विच इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट। एक सर्किट में अगर करंट जब देखना हो कितना है, कितना फ्लो हो रहा है, तो वो एमीटर यूज किया जाता है, और ये ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज होता है। सर्किट में ऑलवेज सीरीज में कनेक्ट रहता है।
ओके यहाँ पे आप एम मीटर देख सकते हो, इट इज सिमिलर टू वोल्ट मीटर। ओके वोल्ट मीटर आगे मैं बताऊंगा। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो पिछले सेक्शन में मैंने क्या कहा आपसे कि करंट जब चार्जेस फ्लो होंगे एक जगह से दूसरी जगह इन ए सर्किट, तब वो करंट होता है, उससे करंट जनरेट होता है, राइट, करंट फ्लो होता है। लेकिन ये फ्लो चार्ज कैसे होते हैं, उसका रीजन क्या है? तो देखिए जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया इसको समझाने के लिए। जब तक ये जैसे देखिए दो टैंक्स, वाटर टैंक, अगर ये दोनों एक ही लेवल पे रहें, एक में समझ लीजिए हाफ है पानी, इसमें भी हाफ पानी, तो क्या इस टैंक से इस टैंक में वाटर फ्लो हो पाएगा? नहीं। अगर एक ही लेवल पे है तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों लेवल के बीच कोई डिफरेंस ही नहीं है, और जब तक डिफरेंस नहीं होता कोई भी चीज फ्लो नहीं होती। अगर यही एग्जांपल मैं यहाँ आपको दिखाऊं, जैसे देखिए एक हायर लेवल पे है और एक लोअर लेवल पे, अगर मैं इससे इसमें वाटर भेजना चाहूँ तो क्या हो जाएगा? इजिली फ्लो होगा। मतलब वाटर फ्लो होगा हायर लेवल टू लोअर लेवल। वही होता है इलेक्ट्रिसिटी में भी। इलेक्ट्रॉन्स जब हायर प्लेस से लोअर प्लेस में जाते हैं तो करंट जनरेट होता है। ओके, करंट इन द सर्किट will be there because of the flow of electrons। और वो एक जगह ज्यादा एक जगह कम जो डिफरेंस है वो मेंटेन करने वाला कौन है? वो है पोटेंशियल डिफरेंस। उसी को वोल्टेज भी बोला जाता है। वोल्टेज की वजह से ही करंट फ्लो होता है। ओके जैसे यहाँ पे मैंने दिया है एग्जांपल। पोटेंशियल डिफरेंस का मेनली डेफिनेशन क्या है जान लेते हैं। इट इज द वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ओके जब इलेक्ट्रिक एक सर्किट है समझ लीजिए, जिसमें जो कोई करंट लेके जा रहा है। अब करंट कैसे जाएगा? जब कुछ वर्क हो रहा है, किसके लिए? टू मूव यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। जैसे यहाँ पे आप देखो ये बैटरी है, इसी से हमको क्या मिलता है? इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव के बीच डिफरेंस होना चाहिए। पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के बीच इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस होना चाहिए। वो डिफरेंस कौन जनरेट करता है? वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस ही। और उसी की वजह से इसमें करंट फ्लो होता है। ओके इट इज द वर्क डन टू कैरी व्हाट? चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन ए सर्किट। ओके इसीलिए फॉर्मूला भी है वर्क डन बाय चार्ज, दैट इज W by Q। वोल्टेज का यूनिट है वोल्ट, वर्क डन का जूल, और चार्ज का कूलम। जिस तरह एम मीटर था करंट को मेजर करने के लिए, उसी तरह है वोल्ट मीटर। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने बोला था ना एक जैसे ही होते हैं। इट इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज वोल्टेज अक्रॉस एनी कंडक्टर। और ये हमेशा पैरेलल में कनेक्टेड होता है, किसके? अक्रॉस द पॉइंट्स जहां पे हमको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। जैसे यहाँ एक रेसिस्टेंस है, इस रेसिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है उसको मेजर करना है, तो उसके पैरेलली इसको कनेक्ट करेंगे। ओके आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। नेक्स्ट पार्ट जो है उसको अगले वीडियोस में मैं एक्सप्लेन करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।